गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। आज हम बात करने वाले कि भाई सोमवार को नेचुरल गैस में क्या होने वाला है, क्या धमाका होने वाला, आने वाले टाइम में नेचुरल गैस में क्या होगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वही हमारे कंपोनेंट रहेंगे गाइस। हमारा वीडियो बड़ा डिफरेंट होता है, प्लीज इसको शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करिए, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा और काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस में सबसे पहले न्यूज का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के बारे में, फिर हम स्ट्रैटेजीज वगैरह के बारे में बात करेंगे, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी है नेचुरल गैस की वोलेटिलिटी को कैसे कंट्रोल करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मैं अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर हम यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से होगा। उसके बाद भी अगर आप करने लगते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए गाइस। काफी लोग मुझे बोलते हैं सर आपसे अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आई रिपीट माय व्हाट्सएप नंबर 8209791938 8209791938। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ पे दिया होगा। जल्दी से न्यूज पे आ जाते हैं गाइस। काफी लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा लेक्चर देते हो, आप सीधी बातें, देखो वही सही बात है गाइस। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, चलो मैं फिर से बाद में बताऊंगा, सीधे पहले लेवल पे आ जाता हूँ। क्योंकि देखो आपको क्या है कि कोई भी जो ज्ञान वाली चीज होती है ना, वो हमेशा सबको, जिसको लेक्चर लगती है ना गाइस, कभी आप सीख नहीं पाओगे। आपको सीखने के लिए सुनना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई कुछ कह रहा है तो डेफ़िनेटली, अगर आप सीधे लेवल की बात सुनना चाहते हैं, सीधे कि भाई लेवल क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका मतलब ये है कि आपको सीखने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, आप सिर्फ़ लेवल लेना चाहते हैं। तो दैट इज़, आप इज़ यू विल नॉट बी ग्रोइंग, ओके? यू विल ऑलवेज़ बी डिपेंडेंट ऑन समबडी। आपके ऊपर है, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं या खुद अपना स्वयं से आप करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ लेवल की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के बारे में बताऊँगा। जो आपको सुनना है तो सुनिए, शुरू से लेके आखिर तक आप वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, संडे का यूटिलाइज़ेशन करना चाहते हैं, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे जाके कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देख लें जहाँ पे कोई ठुमके लगा रहा है, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। 151.10 पे काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या होगा? देखो पहले भी मैंने वीडियो बनाया था गाइज़, अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे हैं, प्लीज़ जाके मेरे वीडियोज़ देखिए, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बनाता हूँ इन माय व्यू, ओके? आप जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैंने उन वीडियोज़ में भी काफ़ी बार बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि डेफिनिटली देयर इज़ अ चांसेस इन 130 एंड 120 इन द एनजी नेचुरल गैसेस। उसके बाद काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, ठीक है ना? और मुझसे पूछा जाता है कि सर कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? तो गाइज़ मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये बताया था कि गाइज़ 120 शॉर्ट टर्म में बोला है, लेकिन इसका तरीका क्या होगा? किस तरीके से आएगा? रोटेट होके आएगा, घूम फिर के आएगा या सडनली आ जाएगा? द पैटर्न इज़ द रियल जैम एंड दैट इज़ व्हाट द वैल्यू। आप समझ रहे हो ना? जो शेयर मार्केट है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में कोई स्टॉक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जांपल, वन स्टॉक, we all know that Nifty and it gonna increase in 5 years and it will go there. But the thing is, when the timing is most important, time is the money. You understand, guys? Time is the money. तो यहाँ पे किस तरीके से जाएगा, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डेली बेसिस हमको एनालिसिस करना होता है, हर मिनट एनालिसिस करना होता है। आज मैं अगर आपको 120 130 के लिए बोलता हूँ, जो मैं वापस बोलूंगा आपको शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो कब आएगा? हो सकता है कल हमारा लाइव सेशन हो। हम लोग लाइव सेशन करते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर मान लो जैसे मैंने कल लाइव सेशन किया, कल कोई न्यूज़ आ गई, तो डेफिनिटली वी कैन डिराइव द पैटर्न, ओके, विद इन 5 डेज़ आने वाला है। आप इट कैन मेक सेंस, राइट? यू कांट प्रेडिक्ट टुडे व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन अ 1 ईयर इन मार्केट, ओके? आप फिर भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेडिक्शन आपका चेंज हो सकता है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। कल को रेपो रेट कट आ गया, न्यूज़ आ गया, लो, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं लेवल के बारे में। ठीक है? नहीं तो अगेन नीचे लोग लिखेंगे कि यार सर आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, काम की बातें बहुत करते हो, कंटेंट इज़ मोर, यू नो कंटेंट इज़ लेस एंड यू स्पीक मोर, ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वन डे का चार्ट देख लेते हैं। वन डे का चार्ट में इंटरनेशनल मार्केट पे भी होऊंगा गाइस। वन डे का चार्ट कह रहा है बुलिश। वन वीक का चार्ट देख लेते हैं। वन वीक का चार्ट स्टिल बुलिश, ओके। बट गाइस आई टेल यू, नेचुरल गैस मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट नेचुरल गैस इज बुलिश, ओके। बी वेरी, it's not bullish, there's different things are there which I'm gonna discuss here, okay। टेक्निकल चार्ट, अब ये तो अगर आप मार्केट में एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट है तो ये चीज तो आप खुद भी समझ चुके होंगे कि मार्केट टेक्निकल चार्ट से भी परे है, ठीक है ना? सिर्फ अगर आप टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्ट बन भी गए, तब भी आप मार्केट में एक्सपर्ट बन जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड गारंटी क्या, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ टेक्निकल चार्ट देखते हैं और उसमें एक्सपर्ट है,
So there will be only 10% chances you can success. I'll tell you, it's my personal opinion, disclaimer guys, okay, personal opinion. You should combine everything: technical chart, fundamental, news analysis, your experience, and the other things, which the behavior pattern, which हम लोग जो अपने ट्रेनिंग उसमें भी इंक्लूड करते हैं, बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क। ये मेरा अपना इजाद स्ट्रैटेजी है, आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, आपको नए कहीं से यूट्यूब पे मिलेगा। ये सब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और अपने ही नाम रखे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कौन-सी टर्मिनोलॉजी चल रही है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, ये वो फलाना ढीमका। नो, दिस इज़ माय दिस इज़ माय वर्ल्ड, माय रूल्स, माय नेम, एवरीथिंग आई विल डू ऑन माय ओन बेसिस। ओके, बस मेरा ये एम है कि मुझे सक्सेसफुल होना है। मेरी स्ट्रैटेजी को मुझे टेस्ट करना है, बैक टेस्ट मार्केट में। मुझे स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से यहाँ पे टेस्ट करना है। बिना टेस्ट किए नो। ओके, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे, है ना? तो इसीलिए आप है ना अपने हिसाब से काम करिए, मार्केट के इन्फ्लुएंस में नहीं काम करना होता है। फीडबैक सबसे लीजिए लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना, बिकॉज़ इन्फ्लुएंस देखो, अब मैं भी एक यूट्यूब चैनल हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अवेयरनेस यहाँ पे फैलाऊँ, ठीक है? तो मैं वापस 1 मंथ के चार्ट पे आ रहा था, तो 1 मंथ का चार्ट भी यही कह रहा है कि यहाँ पे बुलिश पैटर्न है। 3 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? कंसोलिडेशन है। 6 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? आप कैंडलस्टिक पे देख सकते हैं गाइस, मेरा अलग तरीका होता है। मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मुझे सिर्फ़ ये रेखाएँ देख के ही पता चल जाता है। मैं इसी से ही, मेरे को कोई फिबोनाची सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बट यू कैन ऑलवेज़ सी द कैंडलस्टिक पैटर्न। नाउ टेक्निकल चार्ट इज़ सेइंग इट्स अ बुलिश। ओके, द फर्स्ट थिंग, it doesn't mean it's bullish. Now come to the news analysis. We will combine everything, we will conclude everything कि what all the things are there. Okay, उसके बाद हम देखेंगे, है ना? तो यहाँ पे नेचुरल गैस पे amongst the worst, so natural gas ETC amongst the worst performing activities, no doubt about it. European Asian gas futures were trading at 26.6 million per watt on Thursday, 50% lower than 52 were. इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर से कुछ लोग नीचे मैसेज कर देंगे, ठीक है? मैं ये बता नहीं रहा, इसका मतलब मैं आपको देसी भाषा में बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस ETF है वर्स्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है ना? जैसे गोल्ड ETF होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग, अगर मैं बोलूँ कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा खराब स्टॉक जिसने वर्स्ट परफॉर्म किया है इन ए ईयर 2 ईयर, तो आप बता सकते हैं कि ओके दिस वन पर्टिकुलर है ना। सेम गोज फॉर नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस वर्स्ट परफॉर्मिंग, और बिल्कुल अभी तो इसका वर्स्ट आना बाकी है। Henry Hub was quoted at 1.2, good for the 30% drop in year-to-year exchange. Uh, आई थिंक दिस इज अ बिग न्यूज़। न्यूज़, अब इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। गाइस अंडरस्टैंड, ये भी हमने ट्रेनिंग में आपको काफ़ी डिटेल में बताया, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं गाइस, और व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने नंबर आपको दे दिया है, ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे डिटेल में ट्रेनिंग में भी बताया है कि किस तरह की न्यूज़ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि सबसे पहले तो आपको न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है कि वो टाइप किस तरह की है, किस तरह की न्यूज़ है वो। अब यहाँ पे देखो ये किसने किया है, बाय एलेक्स कीमानी, नेचुरल गैस ईटीपी अमंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। अब मुझे बताइए कि यू हैव टू सेपरेट द टू थिंग्स हियर। वन इज द आर्टिकल, देखो ब्लॉगर, आई एम यूट्यूबर, मैं अपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यूज यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ऑफिशियल डेटा, उसकी पॉसिबिलिटीज, मैं हमेशा सही चीज पोस्ट करता हूँ। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी है ना ब्लॉगर होता है, उसको फ्रीडम होती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। सो यू कांट टेल दैट इज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो यहाँ पे इसने ये बताया कि वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटीज, ये इसने आर्टिकल लिखा है, लेकिन इसमें एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे देखो 26.6 MWH, तो मतलब 30% ड्रॉप हुआ है। तो ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, ये वो अपने आप से नहीं लिख सकता है। आप समझ रहे हैं ना? हम अपनी फ्रीडम को यूज़ करके हम ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं। डेफिनिटली देयर इज़ सम ऑफिशियल डेटा, राइट? तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल डेटा दिया है। तो ऑफिशियल डेटा सजेस्ट कि नेचुरल गैस के मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है, 30% ऑन अ ईयर बेसिस यहाँ पे हुआ है, जो कि एक ह्यूज, बहुत ज़्यादा बताया जाता है, राइट? ठीक है ना? तो ये न्यूज़ जब मार्केट में इन्होंने डाली है, तो इस न्यूज़ का सेंटिमेंट डेफ़िनिटली आपको सोमवार को मिलेगा। मंडे को डेफ़िनिटली इसका मिलेगा, और मंडे में देयर विल बी अ डाउनफॉल, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटीज़। नाउ व्हेन आई से डाउनफॉल, अब जब मैं डाउनफॉल की बात करता हूँ, तो गाइस लोगों के दिमाग में आता है कि डाउनफॉल होगा या अपवर्ड होगा। अगर डाउनफॉल हुआ कल, तो वाओ मज़ा आ गया, अपवर्ड हुआ तो यार अपने अपने सारे जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह सब बेकार। ऐसा नहीं गाइस। इनफैक्ट जब आप रॉन्ग होते हो तभी आपकी स्ट्रैटेजी यूज़ आती है। आप समझ रहे हो ना? इसीलिए मैंने ये खेल ही खत्म कर दिया है। गाइस मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, खेल ही खत्म कर दिया है। आप जीतो या हारो,
अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जीतो या हारो, दोनों में आपकी जीत है, तो कैसा सुनने को लगेगा आपको? आप बोलोगे यार ये तो पागल बना रहा है। हैं? पागल बना रहा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ गाइस, अंडरस्टैंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़, आपको इस मार्केट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल गेस में अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरा जो वर्डिक्ट रहेगा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो मुझे रहेगा, मैं अभी भी इंडियन मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इंडियन इंटरनेशनल दोनों में कि मार मंडे को गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जो इमीडिएट लेवल्स व्हिच आई विल बी सीकिंग इन 145 even though the technical chart is not suggesting the bearish pattern. However, it's somewhere suggesting, you know, consolidation or something and all. But I would say bearish pattern in terms of outlook and news analysis and all. ठीक है ना? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बोली कि 145 सर अगर आ गया, कल पॉसिबिलिटी है और अगर नहीं आता है, तो और मान लो अपसाइड चला गया तो 155 तो सर फिर तो आपके सारे फंडामेंटल गलत हो गए। ठीक है ना? और मैं यूट्यूब पे भी अभी यहाँ सब पे बोल रहा हूँ, मान लो 155 चला गया तो काफ़ी सब्सक्राइबर सोचेंगे अरे यार! इसका तो मतलब स्ट्रैटेजी सही नहीं है, इसको मतलब आता-आता कुछ है नहीं, है ना? ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल टेक इन योर माइंड। द सेकंड थिंग आई विल टेल यू, द स्मार्ट पीपल व्हाट यू विल डू इज़ ओके इंक्लूडिंग माय सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग माय जो व्हाट्सएप पे भी मुझसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे उनका सेकंड थॉट क्या रहेगा पता है? जो पहली ही सोच थी वो तो मतलब ऐसे स्ट्रीट इन्वेस्टर्स की वगैरह थी ना, ठीक है ना? जो दूसरे वाले वो क्या करेंगे पता है? वो पहले से ही एडवांस में सोच करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारा ट्रेनिंग सेशन लिया। उनको पता है कि हम गलत हो सकते हैं। यस, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि यस, हम गलत हो सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सुनना पड़ेगा और आप गलत होंगे। दिस इज़ द मार्केट। आप एक बार नहीं, हज़ार बार गलत होंगे। ठीक है? डिपेंड करता है कि कितनी बार गलत होंगे वो आपकी एफिशिएंसी करेगा बट आप गलत ज़रूर होंगे, बिल्कुल होंगे। अब उस गलत चीज़ को कैसे सही करना दैट इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक। अब मान लो कल को अगर 155 क्रॉस कर गया, व्हाट यू वांना डू दैट? तो वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी है। कौन-सी स्ट्रैटेजी लगाएँगे? हमारी लगेगी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजी। ये मेरी अपनी बनाई हुई है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस आएगा 161.5 का, ठीक है? इन जहाँ पे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स निकालते हैं, यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडेक्स जो एनजी में है, वो 4.5% है मंथ टू मंथ बेसिस। जो पिछले मंथ का रिकॉर्ड है, वो 4.5% है। एज़ लॉन्ग एज़ इट्स नॉट गोइंग मोर देन 4.5%। अभी कितना है? 151 है। इसका 4.5% कितना होता है? ठीक है, आप निकालेंगे तो 7, तो 158 एज़ लॉन्ग एज़ इट्स बिलो 158 इट्स स्टिल बेयरिश ओके। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है गाइस, मैं अपनी मेरा सारा अपना होता है गाइस। आप मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हम जो भी करते हैं आप उसको बैक टेस्ट करिए, मतलब उसको टेस्ट करिए अच्छे तरीके से आप अपने मार्केट में, अपनी स्ट्रैटेजी को किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रेनिंग सही है या ये ट्रेनिंग यूज़फुल है या नहीं, सिंपल सी बात है, जो भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, एक्स-वाई-ज़ेड को भी सिखाता है, उसको आप मार्केट में टेस्ट करें। वर्चुअली गाइस, सिर्फ इमेजिन करिए और करिए और आपके पास खुद रिजल्ट्स आएँगे राइट? तो अगर यहाँ पे एज़ लॉन्ग एज़ ये 158 देखो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस यहाँ पे 155 है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं फिर भी वोलेटिलिटी इंडेक्स के थ्रू बोल रहा हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ इट्स होल्डिंग 158 आपको ये बेयरिश पैटर्न ही दिखाएगा। अगला रेजिस्टेंस रहेगा 161.5 का। वो अगर ब्रीच करता है तो डेफिनिटली 165 और उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनाए और बुलिश पैटर्न थोड़े टाइम के लिए बट शॉर्ट टर्म में देखो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बोल रहा हूँ क्लियरली आप ये वीडियो सेव करके रखिएगा, ठीक है? शेयर करके रखिएगा दोस्तों के साथ क्योंकि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये डेफिनिटली इट गोना हिट 130 ये जो पैटर्न दिखा रहा है गाइस, मैं फिर से बोलता हूँ, जब 291 पे था तब भी मैंने ये बोला था 130, 140 राइट? अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि 150 से 130 पे आएगा, आएगा, आएगा डेफिनिटली इन शॉर्ट टर्म इन माय पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। ओके, अगेन डिस्क्लेमर ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस मैं आपको सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से हिट करती है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अगर 155 आया तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हमें फिर से डाउनवर्ड के लिए देखना है। तो बेसिकली एसआईपी मोड इज़ ऑन, ठीक है ना? क्योंकि हमको पता है कि शॉर्ट टर्म में नीचे आने वाला है। बट अगर 150 क्रॉस कर गया, देन वी हैव टू वेट फॉर दैट, ओके? तो बेसिकली हमको क्या करना है, अगर आप डाउन साइड में देख रहे हैं तो आपको हेजिंग हेजिंग नहीं करनी है क्योंकि आप हेजिंग कब करते हैं? जब हम अपसाइड के लिए देखेंगे, अगर आप यहाँ डाउन साइड के लिए देख रहे हैं और फिर ऊपर चला जाए, फिर अपसाइड के लिए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल हेजिंग, ओके? तो हेजिंग हमारे लेवल पे अलग होती है गाइस और बड़े इन्वेस्टर जो हेजिंग करते हैं, वो अलग तरीके से होती है। हमको उनसे कोई मतलब नहीं है कि बड़े लोग कैसे हेजिंग करते हैं, क्या करते हैं, हमें अपना देखना है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ, टेक्निकल चार्ट में इतना बेयरिश पैटर्न नहीं दिखा रहा है, मंडे के लिए भी मैं बहुत बेयरिश हूँ, लेकिन अगर मंडे ऊपर चला जाता है, देन इट विल बी अगेन अपॉर्च्युनिटी टू फॉर लुक डाउनसाइड अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंडियन मार्केट का हो गया, इंटरनेशनल मार्केट बताता हूँ। गाइस
प्लीज दिस इज अजय, मार्केट मेजिंग मंत्रा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में देखो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे क्लियरली 1.70 के लेवल आराम से दिख रहे हैं मुझे क्लियरली। और यहाँ पे आपको रहेगा रेजिस्टेंस 1.85 का, ठीक है, वही एक रेजिस्टेंस रहेगा जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। फिर अगर वो ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि फिर देयर विल बी ए समथिंग कि बुलिश नहीं हो जाएगा, मतलब 2-3 दिन के लिए बुलिश हो जाएगा और थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा अपसाइड के लिए, लेकिन फिर से डाउन आएगा। और यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ईजिली आपको 1 पॉइंट मुझे आराम से मुझे लगता है 1.50 बहुत बहुत तरीके से आराम से मिलेंगे। 1.50 ना बोले तो 1.55 तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे आने के। और इनफैक्ट अगर मैं जाते तो मुझे बहुत इच्छा हो रही बोलने की कि इंडियन मार्केट में आई कैन सी एनजी टुवर्ड्स 110 आल्सो। मुझे पता है अगेन लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली चांसेस हैं उसके। बट उतना आप डीप में ना देखें, 120 तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है गाइस, जाते-जाते गाइस हमेशा ऑथेंटिक चीज़ों को प्रमोट करें। कोई भी न्यूज़ आपके पास आए पहले उसकी जाँचें, परखें और गवर्नमेंट भी यही कह रही है, ठीक है ना? तो मैं भी चाहता हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम फॉलो आपके पास कोई भी न्यूज़ हो, देखो मैं कुछ पर्टिकुलर साइट्स यूज़ करता हूँ, डिस्क्लेमर गाइस आई एम नॉट गोना प्रमोट एनीथिंग। मैं डिस्क्लेमर है या मैं जैसे investing.com आई फील दैट इट्स अ प्रोफेशनल साइट। तो व्हाटएवर द इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, बट अगेन गाइस कोई सी भी साइट हो, वहाँ पे न्यूज़ को किस तरीके से एनालिसिस करना है, न्यूज़ का एनालिसिस आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो न्यूज़ स्क्रिप्टेड है, वो न्यूज़ ऑफिशियल है, वो एक आर्टिकल है या ब्लॉग है, फिर उसके सेंटिमेंट्स का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। अभी जैसे मंडे ऐसा मुझे लग रहा है कि मंडे देयर विल बी अ डाउनफॉल, ओके? सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द डाउनफॉल। अगर नहीं होती है, तो हमको क्या करना है उसके लिए भी हमें तैयार रहना। अगर मान लो अपसाइड जाता है तो आपको फिर से वहाँ पे एवरेज करके नीचे की तरफ देखना है एज लॉन्ग एज इट्स होल्डिंग 158, ठीक है ना? तो दिस इज अजय गाइस, वेलकम यू ऑल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी थॉट के साथ आई बी ऑफ, ओके? So I'll meet you in the different videos. Probably I'll make some another videos for the crude oil also. But I need your support guys. So channel को like करें, वीडियो को like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Okay guys, love you all guys. Bye bye.